मैं अभी हूँ औरंगाबाद ज़िले के दाऊदनगर शहर में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर दाऊद खां के किला परिसर में। दाऊद खां किला का निर्माण 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के सिपहसालार दाऊद खां के द्वारा कराया गया था। यह स्थापत्य कला का सबसे बेहतरीन उदाहरण यहाँ देखने को मिलता है। वैसे हम बता दें कि कहा जाता है कि दाऊदनगर शहर का इतिहास जो है वह सैकड़ों वर्ष पुराना है और यहाँ कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर हैं जिससे यहाँ की ऐतिहासिकता का पता चलता है। लेकिन यह किला जो है वह कला संस्कृति एवं युवा विभाग के अंतर्गत आता है, जिसका बोर्ड भी लगा हुआ है, पुरातत्व विभाग के अधीन आता है। लेकिन इतने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर जो औरंगाबाद जिले के उन 19 ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल हैं जिन्हें पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की योजना सरकार की है। यह योजना कई वर्ष पहले बनाई गई थी, लेकिन उसका कोई सकारात्मक परिणाम इसमें देखने को नहीं मिलता है। दाऊद खां दाऊदनगर का एक पहचान है और वर्तमान परिस्थिति में यह पहचान जो है अपना अस्तित्व का संकट में है। एक समय दाऊद खां के ज़माने में यहाँ पर सैनिकों का ये रहता था, छावनी था, और आज की स्थिति ये है कि इसको एकदम जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इसको संरक्षित करने की ज़रूरत है। विभागीय लापरवाही नज़र आ रहा है। हम लोग अपने अपने स्तर से थोड़ा बहुत लगे हैं, लेकिन अभी तक के जो किला का स्वरूप होना चाहिए, संरक्षित किया जाना चाहिए, वो नज़र नहीं आ रहा है। स्थिति यह है कि 8-9 वर्ष पहले सरकार द्वारा सौंदर्यीकरण के कुछ कार्य कराए गए थे। सौंदर्यीकरण के कार्य को अधूरा ही छोड़ दिया गया, उसका रख रखाव नहीं हो पाया। उस समय जो सौंदर्यीकरण का कार्य अधूरा छोड़ा गया, उसके पीछे कहा गया कि इसका जो एक भाग है वो अतिक्रमण की चपेट में है, इसलिए चहारदीवारी का निर्माण कार्य नहीं कराया गया है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि 2018 से ही 2018 में पुरातत्व विभाग की एक टीम ने स्थल निरीक्षण भी किया था और जिला प्रशासन से अतिक्रमण को मुक्त कराते हुए प्रतिवेदन की मांग की थी। जिला प्रशासन द्वारा उसको अनुमंडल प्रशासन को भेज दिया गया, अनुमंडल प्रशासन द्वारा उसको अंचल प्रशासन को भेज दिया गया, लेकिन आज तक के अतिक्रमण मुक्त नहीं हो पाया। एमपी सांसद से महोदय से हम लोग चाहते हैं कि इसका जीर्णोद्धार किया जाए और अगल बगल जो अतिक्रमण है उसे मुक्त किया जाए। बचपन से देख रहे हैं कि पार्क बना दीजिए, पार्क बन जाए, घास उस बना दीजिए और फूल लगवा दीजिए। आदमी आए तो बहुत दूर बाहर से आता है, आदमी सब देखने के लिए आता है किला कैसा है, दाऊदनगर किला इतिहास है। तो अभी स्थिति यह है कि 8-9 वर्ष पहले जो सौंदर्यीकरण का कार्य कराया गया था उसमें से अधिकांश जो है सौंदर्यीकरण के कार्य क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। पौधे लगाने के लिए गेबियन बनाए गए थे, गेबियन ध्वस्त हो चुके हैं। कुछ लाइटिंग के लिए पोल और स्ट्रीट लाइट लगाए गए थे, अब बमुश्किल 3-4 पोल दिख रहे हैं। शौचालय का निर्माण कराया गया था, वो सब भी जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है। कुछ ग्रिल जो ग्रिल से चहारदीवारी कराई गई थी, ग्रिल भी क्षतिग्रस्त हालत में पहुंचते जा रहे हैं। कुछ ग्रिल तो अपने जगह पर दिख भी नहीं रहे हैं। दाऊदनगर का किला एक ऐतिहासिक किला रहा है और एक दाऊदनगर के लिए बहुत ही बड़ा धरोहर है। इसके बाद शायद पुरानी शहर एरिया में इसके अलावा कहीं जगह नहीं है कि लोग कहीं वॉकिंग कर सकें, टहल सकें। आज के जीवन के वातावरण में लोगों के लिए एक्सरसाइज या वातावरण वॉकिंग बहुत ही महत्व रखता है। बट यहाँ के लोग आसपास के इतने गंदगी कर रहे हैं किला के ट्रैक पे कि बदबू आता है, या कहीं मरे हुए जानवर, पशु पक्षी, मुर्गी फेंक दे रहे हैं। अतिक्रमण ख़त्म करके और किला के उन्नति के लिए यहाँ के नगर परिषद, यहाँ के जो भी विधायक हों, सांसद महोदय हों, यहाँ कुछ फंड दें जिससे कि यहाँ इंडोर कुछ बीम वगैरह बनाएं या एक्सरसाइज के लिए कुछ खड़ा किया जाए। पदाधिकारियों के उदासीन रवैया के कारण जितना विकास होना चाहिए था इस किला का हुआ नहीं, एक सीमित तक ही रह गया। और हम मांग करते हैं बिहार सरकार से कि इस किला को संरक्षित करें और इस एक धरोहर के रूप में यहाँ विकसित करें। कुछ यहाँ सरकारी फंड भी पूर्व में मिला था, लेकिन उससे क्या होगा, ऊँट के मुंह में जीरा साबित होगा। इसके लिए पर्याप्त फंड की आवश्यकता है और एक
इस धरोहर को संरक्षित करने की ज़रूरत है। हम सभी का, हमको भी जिम्मेदारी है, समाज का भी जिम्मेदारी है। जैसा कि हमारा इतिहास कहता है और कई यहाँ के बुजुर्ग लोग कहते आए हैं कि 17वीं शताब्दी मुगलकालीन के जब सल्तनत था उस समय इस किला का निर्माण हुआ था। दाऊद खान नाम के एक सिपो सलार थे, औरंगजेब के थे, और इनका यहाँ समझिए कि एक कमांडर थे, सेना नायक थे। उन्होंने ही दाऊद खां किला को यहाँ पर बनवाया था और इसी के नाम से, यानी दाऊद नगर जो ये शहर का नाम पड़ा है, इसी के नाम से इस शहर का नाम भी पड़ा था। और ये भी लोग बताते हैं कि ये जो दाऊद खां थे ये बहुत ही एक तरह से क्रूर शासक भी रहे हैं, जिससे आज इनका अस्तित्व वर्तमान समय में ना के बराबर बचा है। जो वर्तमान समय में दाऊद खां का किला एक खंडहर के रूप में हम सबों के बीच उपस्थित है। हाँ, इधर इतना जरूर हुआ है कि नगर परिषद द्वारा एक हाई मास्ट लाइट लगा दिया गया है, जिससे कम से कम रात के अंधेरे में लाइट की व्यवस्था हुई है। तो इस प्रकार की स्थिति है दाऊद खां के किला की। तो इसके जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण की आवश्यकता जताई जा रही है और इसके लिए सरकार को, प्रशासन को पहल करने की ज़रूरत है। वैसे हमारे ओबरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक जो ऋषि कुमार जी हैं, वे बिहार विरासत समिति के सदस्य भी हैं, उनसे भी अपेक्षाएं हैं। हमारे काराकाट के एमपी जो राजाराम जी हैं, उनसे भी अपेक्षाएं हैं कि इस किला परिसर, इस दाऊद खां के किला को विकसित किए जाने की दिशा में, इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की दिशा में सकारात्मक पहल किया जाए, ताकि यह जो है हमारा ऐतिहासिक धरोहर है वह संरक्षित और विकसित हो सके। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश, प्रभात खबर डिजिटल के लिए, औरंगाबाद के दाऊद नगर से। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।